प्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के षष्ठ पाठ है सदाचार की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। द्वितीय अनुवृत्ति में दिए गए श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हमें अपने व्यवहार को बनाना चाहिए, इनमें किस प्रकार की शिक्षा दी गई है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृता चापी कौटिल्यम च कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृता चापी कौटिल्यम च कदाचन। अन्वय है इसका कि व्यवहारे सर्वदा औदार्यं तथा सत्यता ऋजुता मृता च अपि स्यात् कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। कठिन शब्दों के अर्थ है औदार्यम उदारता, सर्वदा हमेशा, ऋजुता सीधापन, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, कदाचन कभी नहीं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम तथा सत्यता, तो व्यवहार में हमेशा औदार्यम उदारता, सत्यता, ऋजुता मृदुता, सरलता और कोमलता अभिशात होनी चाहिए। कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन कदाचन न स्यात्, कभी नहीं होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में औदार्यम सत्यता तथा स्यात्, उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि, और सरलता सीधापन कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम च कदाचन, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र देखते हैं, उनमें ये चारों गुण थे। उदारता भी थी उनमें, सत्यता भी थी, सरलता भी थी और कोमलता भी थी। तो हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेतम सत्यम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठम जन्म गुरुम मातरम तथा च पितरम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सत्यम सदा सेवेत। कठिन शब्दों के अर्थ हैं मनसा मन से, कर्मणा कार्यों से, वाचा वाणी से, सततम निरंतर, सदा हमेशा, सेवेत सेवा करनी चाहिए। तो श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं गुरु माता और पिता। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु मातरम तथा च पितरम, गुरु माता और पिता। अपि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च और कर्मों से, सततम सदा सेवेत, निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, माता की और पिता की, इनकी हमें अपने मन से, वाणी से और कर्मों से सदा सेवा करनी चाहिए। अर्थात अपनी वाणी से, अपने कर्मों से और अपने मन से कभी हमें इनका बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी बुरा नहीं जो है इनके लिए कहना चाहिए। तो श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जो अपने से श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, निपुण हैं किसी कार्य में, अधिक योग्यता रखते हैं, उन बड़े हैं, आयु में वृद्ध हैं। गुरुम गुरु, मातरम माता और पिता, मनसा वाचा कर्मणा च, मन वाणी और कर्म से, सततम निरंतर, सदा सेवेत हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमें इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए, इस प्रकार की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे कि इनको दुख पहुँचे। अगला है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अन्वय है मित्रेण कलहम कृत्वा जने कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। कठिन शब्दों के अर्थ हैं मित्रेण मित्र से, कलहम झगड़ा, न कदापि कभी भी नहीं, प्रयासेन प्रयत्न से, परिवर्जयेत दूर रहना चाहिए। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता।
मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, इस प्रकार यह जान करके, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदेव परिवर्जित, उससे बचते रहना चाहिए। किससे? कलह से, झगड़े से। झगड़े से बचते रहना चाहिए कि हमें अपने मित्र से कहीं झगड़ा नहीं हो जाए, मित्रता हमारी बनी रहनी चाहिए। तो मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके न कदापि सुखी जाए, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदेव परिवर्जित, उससे बचना चाहिए, उस कलह से, उस झगड़े से बचना चाहिए। इस प्रकार ये आपके पाठ की द्वितीय अनुवृत्ति पूरी होती है।